हेलो। तो आज हम बात करेंगे स्कैपुला के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी अपर लिम्ब की क्लेविकल के बारे में। बोन्स के अंदर देखो है ना, सिंपल सी बात ये होती है ना, आपको याद रखना होता है उसके ऑसिफिकेशन पॉइंट्स और कब वो ऑसिफाई होती है। एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट आ गया वो। और है ना, बोन्स के अंदर आपको ये भी याद रखना पड़ता है कि साइट ऑफ अटैचमेंट के किस किस मसल से कहाँ कहाँ अटैच हो रही है वो, ठीक है ना। उसके अलावा आपको साइड डिटर्मिनेशन आनी चाहिए। अगर आपको कोई बोन है ना हाथ में पकड़ा दे रहा है, ये क्लेविकल है, आप बताइए कि क्लेविकल कौन सी साइड की, राइट साइड की या लेफ्ट साइड की। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। एबनॉर्मलिटीज़ और है ना क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात कर सकते हैं एंड में हम, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे स्कैपुला के बारे में। स्कैपुला जो है ना वो एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, थिन बोन है, प्लेस्ड ऑन पोस्टीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर लेटरल सरफेस का मतलब अब मैं बताता हूँ। देखो, पोस्टीरियर मतलब पीछे, लेटरल मतलब साइडवेज, पीछे की साइड में बॉडी के वहाँ पर ऐसे यूँ अटैच्ड होती है, और ऐसे साइड में यूँ है ना, ये तीखा तीखा निकला हुआ होता है, तीखा तीखा निकला हुआ ठीक है। तो बात करते हैं स्कैपुला के बारे में। जो रिब्स की साइड होती है ना वो हल्की सी ऐसे खड्डे वाली होती है, और पीछे से एक रिज भी निकली होती है, स्पाइन जिसको बोलते हैं। अगर आपने है ना 11th क्लास में फिजियोलॉजी पढ़ी हो, बोन्स वाला चैप्टर, तो उसके अंदर है ना दिया गया है कि स्कैपुला की एक स्पाइन भी होती है। सब कुछ दिया हुआ है उसके अंदर एक्चुअली में। स्कैपुला के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है कि उसके पीछे एक स्पाइन होती है, और स्पाइन लीड्स टू दी एक्रोमियल प्रोसेस। और एक्रोमियल प्रोसेस के अलावा एक और प्रोसेस होता है कोराकोइड प्रोसेस, क्रो शेप का होता है वो, इसलिए उसको कोराकोइड प्रोसेस कहते हैं। और कोराकोइड प्रोसेस के नीचे है ग्लिनॉइड कैविटी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नोट्स में मैंने अच्छे से ना उसको डिस्क्राइब किया हुआ था, ठीक है, मेरे नोट्स में। तो अब बात करते हैं ये डायग्राम की। ये है राइट साइड की स्कैपुला। राइट साइड मतलब ये मेरा राइट साइड, समझ गए हो ना। ये अगर इसको निकाल देंगे और ऐसे ही एज इट इज़ निकाल के डायग्राम में चिपका दिया है, ठीक है ना। तो इसकी अगर अपन बात करते हैं तो है ना, पीछे की साइड स्पाइन है। स्पाइन लीड्स टू लेटरल बॉर्डर विच इज़ एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है। एक्रोमियल प्रोसेस के आगे कोराकोइड प्रोसेस है। कोराकोइड प्रोसेस से ना थोड़ा सा मीडियल साइड में है सुप्रा स्कैपुलर नॉच, और कोराकोइड प्रोसेस के इंफीरियर साइड में है ये क्या बोलते हैं इसको, ग्लिनॉइड कैविटी। और ग्लिनॉइड कैविटी के भी इंफीरियर साइज में है इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। मेरे को पता नहीं है ट्यूबरकल का मतलब क्या होता है, तो इफ़ यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड गिव यू हार्ट। अरे भाई हाँ चलो ठीक है। मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर शायद उसका शार्प होता है, आई थिंक सो, जहाँ तक मैंने पढ़ा था लास्ट। बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन की। कुछ नहीं करना, स्कैपुला दिया आपको, कॉनकेव साइड निकालो और है ना अपनी फेस की तरफ रख दो। वो उस बंदे का है ना हो जाएगा कॉन्केव साइड, या तो इस साइड की होगी या फिर इस साइड की होगी, समझ लो। ये आपकी साइड में मैंने स्कैपुला रख दी है, ठीक है ना। या तो है ना उसके जो है ना एक्रोमियल प्रोसेस होगी, या इस साइड निकली होगी या फिर इस साइड निकली होगी। इस साइड निकली होगी तो मतलब वो है ना राइट साइड की है। जिस डायरेक्शन में एक्रोमियल प्रोसेस दिख जाए ना आपको, वो साइड की स्कैपुला है वो। सिंपल सी बात, आपकी तरफ आप कॉनकेव साइड रख देना। इतना सा समझ में आता होगा, है ना। नहीं आता है कोई बात नहीं, पढ़ लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ साइड डिटर्मिनेशन, लेटरल और ग्लिनॉइड एंगल bears the glenoid cavity, the dorsal surface of convex and divides by the triangular spine into supraspinate and infraspinal fossa। ठीक है ठीक है ठीक है। फीचर्स की बात करते हैं। इसका जो कोस्टल सरफेस होती है, सबस्केलर फोसा इज कॉनकेव एंड डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड। इट इज मार्क्ड बाय 3 longitudinal ridges, another thick ridge adjoin lateral border। it is a part of रॉड लाइन, ठीक है। डॉर्सल सरफेस अटैचमेंट ऑफ इस, जो पीछे वाली सरफेस होती है वहाँ पर एक स्पाइन होती है जो है ना सुप्रा स्पाइनस फोसा, लार्ज इंफ्रा स्पाइनस फोसा। देखो सुप्रा स्पाइनस फोसा, फोसा का मतलब होता है, फोसा का मतलब क्या होता है, फोसा का मतलब क्या होता है यार, क्या करते हो तुम गाइस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोसा? Meaning of vas, a vessel or duct. वेसल और डक्ट टाइप की है ना। तो है ना ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, समझ गए। ऊपर वाला पार्ट छोटा होगा और नीचे वाला पार्ट बड़ा होगा। इफ़ यू कैन सी इन द इमेज, नीचे वाला पार्ट कितना बड़ा, इंफीरियर पार्ट, ये देखो ये वाला, और
ऊपर वाला पार्ट बहुत छोटा है, इसलिए स्मॉलर सुपीरियर स्पाइनेटस फोसा, स्पाइनस फोसा और इंफीरियर स्पाइनस फोसा इज़ लार्जर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। द टू कनेक्टेड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बॉर्डर थिन, सुपर बॉर्डर, ठीक है। लेटरल बॉर्डर इज थिक, मिडल बॉर्डर इज थिन, याद कर लेना। एंगल सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, लेटरल एंगल, ग्लिनोड के एंगल। प्रोसेसेस स्पाइन, स्पाइनल प्रोसेस, वापस स्पाइन की बात आ गई। ट्रायंगुलर प्लेट है, 3 बॉर्डर और 2 सरफेसेस हैं, 3 बॉर्डर है ना स्केपुला के, इफ़ यू कैन सी इन द डायग्राम। अपर वाला, लोअर वाला और ये वाला, है ना, 3 बॉर्डर और 2 सरफेसेस। लेटरल बॉर्डर इज थिक, द अपर एंड इज प्रोसेस की बात करते हैं। फर्स्ट स्पाइन प्रोसेस, ट्रायंगुलर प्लेट विथ 3 बॉर्डर डिवाइडेड posterior border crest of spine. Acromial processes 2 border, medial and lateral surface facet, ठीक है। थर्ड कोराकोड प्रोसेस, 3 प्रोसेस की बात करी है। फर्स्ट स्पाइन की बात करी, सेकंड एग्रोमियल प्रोसेस की बात करी और थर्ड कोराकोइड प्रोसेस की बात करी है। ये देखो ये आगे निकल रही ना क्रो शेप की। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्रोमियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सही जवाब देना, गूगल कर लेना भले, कोई दिक्कत नहीं है। अटैचमेंट की बात करते हैं वही। अब मसल्स अटैच कहाँ कहाँ होंगी। द मल्टीपल सब स्केपुलर अराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ स्केपुलर फोसा, सुप्रा स्पाइनस अराइज फ्रॉम मीडियल 2/3 ऑफ द, ठीक है। ये सब याद करने का है ना। डेल्टोइड अराइज फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन एंड फॉर्म द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस। Trapezius is inserted into the upper border of crest to the medial border of acromial process. The serratus anterior, ये नाम है मसल्स के। ट्रेपीजियस, डेल्टॉइड, infraspinatus, supraspinatus muscles inserted arises और इंसर्टेड, ये जस्ट मसल्स के बाद में लिखा हुआ है। या तो अराइज होगी मतलब वहाँ से वो निकलेगी, या फिर इंसर्ट होगी, या फिर उस जगह पे अटैच होगी, है ना। 9 पॉइंट है खाली, टेंशन नहीं। और 10, 14, 15 और शिट 23 पॉइंट्स, 23 मसल्स और लिगामेंट अटैच हो रहे हैं, ठीक है ना। याद करने की बात है ये तो। याद कैसे होगा। ये आया देखो यहाँ पे डेल्टोइड प्रोसेस और यहाँ पे एक्रोमियन है, उसके ऊपर डेल्टोइड प्रोसेस और इस साइड में ये जो रेड है ना, आई थिंक वहाँ से अराइज होती है। और ग्रीन पार्ट है ना, वहाँ पे लिगामेंट है। ट्रेपीजियस, ये सारे अटैचमेंट है। एक्रोमियल के ऊपर क्या अटैच होता है, फिर ट्रेपीजियस आती है, डेल्टोइड आती है, सुप्रास्पाइनेटस मसल आती है, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, टेरिस मसल, मेजर और माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस। एक आर्टरी भी दी हुई है इस डायग्राम में। नाइस, तो कर लेना भाई, ये रट्टा मार लेना। मैं ही मारूंगा एग्ज़ाम से एक दिन पहले, डोंट वरी, सब मारेंगे, रट्टे ही मारेंगे सब।
ऑसिफिकेशन, उसके बाद बात आ गई ऑसिफिकेशन की। स्कैपुला जो होती है ऑसिफाई एक प्राइमरी सेंटर होता है उसका ऑसिफिकेशन का, और 7 सेकेंडरी सेंटर होते हैं ऑसिफिकेशन के नियर द ग्लिनॉइड कैविटी। ये याद करने का एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट आ गया है। 8th वीक इन द डेवलपमेंट, उसके अंदर ग्लिनॉइड कैविटी के पास में प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन आ जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फर्स्ट सेकेंडरी सेंटर अपीयर इन द मिडल ऑफ कोराकोइड प्रोसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड फ्यूजेस बाय द 15th ईयर। 15 साल की उम्र तक वो है ना फ्यूज़ होता ही रहता है, मतलब बनता ही रहता है स्कैपुला। इफ़ यू नो यू नो। Subcoracoid center appears in the root of the during the 10th year. Fused by the center। सारे सेंटर आपको याद करने कुल मिला के। मेरे को तो एक तो देखो याद हो गया, प्राइमरी सेंटर जो होता है ना वो ग्लिनॉइड कैविटी के पास से निकलता है, और वो क्या बोलते हैं उसको 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट में है ना फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है स्कैपुला का, ग्लिनॉइड कैविटी के पास में प्राइमरी सेंटर। और बाकी बच्चे सेकेंडरी सेंटर कितने होते हैं 7 सेकेंडरी सेंटर होता है। फर्स्ट प्राइमरी सेंटर सेकेंडरी सेंटर होता है वो मिडल ऑफ कोराकोइड प्रोसेस में आता है फर्स्ट ईयर के अंदर। ये ना अगर आप लिख लोगे ना ये पॉइंट यहाँ पे सब मैशअप है, इसको आप लिख लोगे प्राइमरी सेंटर 1, सेकेंडरी सेंटर 7, फिर उन 7 के अंदर एरो कर देना कि इस टाइम पे ये आ रहा है, सिंपल। उसके बाद बात करते हैं ये देखो यहाँ पे क्या देखो द फैक्ट ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट इज कंसर्न विद एक्रोमियल। इफ द टू सेंटर अपीयरिंग फॉर द एक्रोमियल फेल्स टू यूनाइट इट मे बी इंटरप्रेटेड एज फ्रैक्चर ऑन रेडी। सच केस ऑफ अपोजिट एक्रोमियल विल मोस्टली रिवील सिमिलर फेलियर ऑफ यूनियन। ये दिया हुआ है कि अगर मान लो कि जो 2 सेंटर अपीयर हो रहे हैं वो अगर फेल टू यूनाइट, मतलब वो अगर जुड़े ना, फ्यूज़ ना कर पाए, जैसे कि इसमें पढ़ा था ना अपन ने कि फ्यूज़ इस लास्ट में ये कर देता है 1 साल तक फ्यूज़ हो जाता है, उसकी बात हो रही है। अगर वो फ्यूज़ ना कर पाए ना तो होगा क्या कि रेडियोग्राफ के अंदर वो क्या है कि है ना फ्रैक्चर के रूप में दिखाई देगा। ध्यान रखना। क्लिनिकल एनाटॉमी पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंड विंगिंग ऑफ स्कैपुला। सेरेटस एंटीरियर कहाँ हो सकती है? विंगिंग ऑफ स्कैपुला, मतलब स्कैपुला जो है ना वो ऐसे विंग हो रही है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है। यप, ऐसे ही वो बहुत ही खतरनाक तरीके से बाहर आ रही है सेरेटस एंटीरियस, ठीक है ना। अभी दिखाता हूँ कौन सी साइड है, कहाँ पर है। ये रही, ये ठीक है ना। यहाँ पर ये ना फ्यूज़ होती है, और अगर इसकी पैरालिसिस हो जाए, ये मसल अगर काम करना बंद कर दे तो स्कैपुला विंग करने लग जाएगी। ऑब्वियसली इसकी अटैचमेंट से पता लग रहा है कहाँ पर अटैच हो रही है। ये इस साइड में अटैच हो रही है ना। अगर इस साइड में अटैच ही नहीं होगी, अगर इसमें साइड में मसल ही अटैच नहीं होगी तो वो बाहर चला जाएगा ऑब्वियसली। और वही हुआ इस केस में, डायग्राम में देख सकते हैं आप। विंगिंग ऑफ राइट स्कैपुला, ये राइट साइड वाली स्कैपुला है वो विंग कर रही है, और स्कैफोल्ड बस स्कैपुला डेवलपमेंट abnormally middle border is concave. Humerus is the bone of the arm. It is the longest bone of upper limb. It has a ठीक है, ह्यूमरस आ गया। ओ ख़त्म हो गया, ख़त्म स्कैपुला ख़त्म कर दिया 13 मिनट में, सही है ना यार। खाली अब वही है, साइट ऑफ अटैचमेंट याद कर लेना और ऑसिफिकेशन से याद कर लेना। सेकेंडरी प्राइमरी तो याद हो ही गया होगा। मैं बताता हूँ, मैं बिना देखे बताऊँगा। प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन 8th वीक में आता है, और वो होता है ग्लिनॉइड कैविटी के पास में। चलो अब बात करते हैं ह्यूमरस की। ह्यूमरस जो है वो आर्म की बोन है, ये रही आपकी ह्यूमरस, दिखाऊँ क्या? लॉन्ग बोन है और अपर एंड, ठीक है, शाफ्ट। साइड डिटर्मिनेशन ह्यूमरस दे दी, अब आपको बताना है राइट साइड की और लेफ्ट साइड की, किस साइड की। आप बता पाएंगे? क्या बता, मैं भी नहीं बता पाऊँगा। देखो सर, अपर एंड इज़ राउंडेड फ्रॉम, पहले तो उसको आप है ना सीधा रखना सीखो। अपर एंड जो है ना सुपीरियर एंड, वहाँ पर 2 राउंड वैसे है ना बॉल्स होगी, बॉल्स, और है ना उसके बाद नीचे भी होगी ऑब्वियसली ह्यूमरस।
ये एक बॉल होगी अपर एंड में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के लिए एक बॉल होगी, ठीक है ना। ये यूमरस ऐसी दिखेगी कुछ इस तरह की सी, ये अटैच करने के लिए ऊपर एक ही होगी, नीचे ऐसा बना होगा, ऐसा समझ जाओ, मैं नहीं समझा रहा क्योंकि मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। अपर एंड इज राउंडेड फ्रॉम द हेड, लोअर एंड इज एक्सपेंडेड साइड टू साइड एंड फ्लैटेंड फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स। वही बात करी कि अपर एंड जो है वो एक राउंडेड बॉल है और नीचे क्या है, नीचे फ्लैट है, ऐसा यूँ तीखा तीखा सा साइड टू साइड, और उसको है ना पीछे की तरफ बैकवर्डली फॉर्म हो रहा है। हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड। लेसर ट्यूबरकल क्या होता है अभी पता लगा लेते हैं। व्हाट इज ट्यूबरकल? स्मॉल राउंड पॉइंट ऑन अ बोन वेयर कनेक्टिव टिश्यू अटैचेस। ट्यूबरकल क्या होता है? एक स्मॉल राउंडेड पॉइंट होता है बोन के ऊपर जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू अटैच करता है, ठीक है ना। लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट फ्रॉम फ्रंट अपर एंड। यार divided laterally by the intertubercle by basic occipital groove. I don't wanna pause the video but I wanna scroll Instagram. Can't help it यार। चलो ठीक है, इतना काफ़ी आई थिंक। नेट की तो ज़रूरत है ही नहीं, फालतू में चला रखा है। ओ फ्यूजन से रखा है। प्राइमरी फ्यूजन कहाँ होगा? ये रहा प्राइमरी सेंटर, मैंने बताया था ग्लिनोइड कैविटी के पास में, 8th वीक के टाइम पे आता है। सारे याद करने, और यार कुछ नहीं करना, ये डायग्राम दे याद हो जाना चाहिए, बस डायग्राम ड्रॉ कर लेना 2-3 बार तो सब हो जाएगा, दिक्कत की तो बात ही नहीं है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट है। फीचर्स की बात कर लेते हैं। हेड इज डायरेक्टली मीडियली बैकवर्ड आर्टिकुलेट ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है, मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड। इसका मतलब समझे दया नहीं? हेड इज डायरेक्टेड मीडियली, ये देखो अगर ये इस साइड की यूमरस है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड की, तो मीडियल ये एक्सिस है, मीडियल साइड में, बैकवर्ड पीछे की साइड में और ऊपर की साइड में। इतना ईजी है। ग्लिनोइड कैविटी शोल्डर जॉइंट फॉर्म करता है, ठीक है, 1/3 ऑफ स्फीयर, 1/3 स्फीयर ही होता है ना, लार्ज ग्लिनोइड कैविटी लाइन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हेड अपर एंड। लेसर ट्यूबरकल इज एन एलिवेशन ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। ये देखो लेसर ट्यूबरकल दिया होगा अपर एंड की तरफ, ये रहा, ये है लेसर ट्यूबरकल। यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू और एक ग्रेटर ट्यूबरकल। इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ट्यूबरकल का मतलब होता है लंप, ऐसे ही हुआ ना, स्पॉट ऐसे ही उभरा हुआ होता है, हल्का सा एक्स्ट्रा बोन टाइप। एलिवेशन, ठीक है, फॉर्म्स द लिटिल पार्ट ऑफ द अपर एंड, लेटरल साइड में होगा वो ग्रेटर ट्यूबरकल। इंटर ट्यूबरकल इसका occipital groove, ठीक है, डाउनवर्ड नैरो लाइन इस, ठीक है, सर्जिकल नेक
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, सर्जिकल नेक। ये देखो, ये यहाँ पर दिया हुआ है सर्जिकल नेक, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अच्छे से कहाँ पे दिया हुआ है सर्जिकल नेक मार्क्ड, ये रहा। सर्जिकल नेक होता क्या है ना, जो यूमरस होती है ना, ये एग्जैक्टली ऐसी दिखती है यूमरस। यहाँ पे बड़ा पार्ट होता है और यहाँ पे एक पतला सा जो पोर्शन होता है ना, इसको सर्जिकल नेक कहते हैं। यहाँ से है ना एक आर्टरी निकलती है, आर्टरी का नाम आई डोंट रिमेंबर, याद कर लेना। आर्टरी निकलती है। होता क्या है ना कि ये बहुत ही थिन होता है पार्ट, तो फ्रैक्चर होगा इम्पैक्ट की वजह से, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक हो गया तो है ना, यहाँ पर आर्टरी भी है ना ब्लॉक हो जाएगी, आर्टरी भी ब्रेक कर जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो उसकी वजह से है ना उसको ब्लड सप्लाई भी नहीं मिल पाएगी। और ये जो सर्जिकल नेक है ना, ये मोस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर है यहाँ पर यूमरस के अंदर। पता नहीं, मेरे को इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा इसलिए बता दिया मैंने। एपिफाइजल लाइन, मॉर्फोलॉजिकल नेक। 3 नेक्स होती है टोटल ह्यूमरस के अंदर, एक मॉर्फोलॉजिकल, एक एनाटॉमिकल और एक सर्जिकल। अच्छा हो ये लास्ट उंगली थी, दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से देख लो। ये मेरी वीडियो ब्लॉक मत कर देना यूट्यूब। चलो ठीक है। सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, 3 नेक्स होती है, एक मॉर्फोलॉजिकल, एक सर्जिकल और एक एनाटॉमिकल, ठीक है ना। ये सर्जिकल और ये इस साइड मॉर्फोलॉजिकल नेक दे रखी, और ऊपर की साइड एनाटॉमिकल नेक जो है ना, स्फीयर है ना, 1/3 स्फीयर, इसके यहाँ पर एनाटॉमिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल नेक सर्जिकल नेक से ऊपर होती है। ओके, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, फोसा। फोसा का मतलब क्या होता है? आई डोंट नो यार, मैं भी अभी पढ़ा ही रहा हूँ, मेरा तो कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। लॉल। बॉर्डर की बात करते हैं, ख़त्म हो जाएगा ना अटैचमेंट्स, ऑसिफिकेशन ख़त्म। इजी शिट है यार, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बॉर्डर्स की बात करते हैं, 1/3 ऑफ एंटीरियर बॉर्डर लेटरल लिप बनाता है, जिसको इंटरट्यूबिकल सर्कस भी कहते हैं। सर्कस, वाओ, सल्कस। इन द मीडियल पार्ट इट फॉर्म डेल्टॉइड tuberosity and smooth and rounded. Lateral border is prominent only at the lower end where it form lateral supracondylar ridge, condylar ridge. वाओ, मुझे भी पता नहीं पड़ रहा है क्या लिखा हुआ है, बट आई कैन एक्सप्लेन, डोंट वरी। लेटरल बॉर्डर इज प्रोमिनेंट ओनली एट लोअर एंड। लेटरल बॉर्डर की बात हो रही है। लेटरल बॉर्डर डायग्राम देखो, दिख रहा है किसी को लेटरल बॉर्डर? मीडियल लेटरल बॉर्डर ये रहा। ये जो होता है ना प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट मतलब उभरा हुआ, अच्छे से दिखाई देने वाला। ओनली एट द लोअर एंड ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डिकल रिज। जो रिज है ना, ये रिज है, आई थिंक ये पूरा रिज है, तो इसका जो है ना लेटरल पार्ट है ना नीचे वाला, उधर ही वो है ना ज़्यादा है ना उभरा हुआ होता है, ठीक है ना, लोअर साइड में, इंफीरियर साइड में। अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ द, ठीक है, राउंड स्ट्रिप शो कंटिन्यूस बिलो द मीडियल सुप्राकॉन्डिकुलर रिज। सरफेसेस, एंटीरियर लेटरल सरफेस लाई बिटवीन द। अब सरफेसेस की बात करते हैं ह्यूमरस की। शुड आई ब्रिंग अ एक्चुअल बोन? आई डोंट हैव वन। अगर मेरे को इतनी फंडिंग मिल जाती यूट्यूब से तो मैं एक बोन सेट खरीद लूँगा। वो नहीं होता है क्या? अगर सौरभ भाई इस वीडियो पर कमेंट करेंगे तो मैं एक बोन सेट खरीदूँगा और उसका अच्छे से इस्तेमाल करूँगा, उसको कभी भी किसी की नहीं करूँगा। समझ जाओ आगे, ठीक है। अपर हाफ ऑफ द कवर्ड विद डेल्टॉइड, द लिटिल अबव मीडियल इज मार्क्ड वी शेप deltoid tuberosity. Behind the deltoid tuberosity, radial groove run downward and forward across the surface. Anterior medial surface lies between the anterior and medial border. अरे कहना क्या चाहते हो? आए मुझे भी समझ नहीं आ रहा यार। बट आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंटीरियर लेटरल सरफेस, एंटीरियर का मतलब बताऊँ क्या मैं अब?
एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे की जो सरफेस है ना लेटरल साइड में, ये आगे की साइड लेटरल साइड, एंटीरियर लेटरल सरफेस जो है ना वो, अरे वही बात है, अब है ना यूँ ही घुमा फिरा के बात कर रहा है। लिटिल अबव द मीडियल मिडल इट इज़ मार्क्ड बाय वी शेप डेल्टॉइड, वी शेप डेल्टॉइड है यहाँ पर, ये रहा, ये देखो दिख रहा है मेरे को, वी शेप भी दिख रहा है, ये आधा वी इस साइड है आधा वी उस साइड है। ओके, उसके बाद एंटीरियर मीडियल सरफेस, लेटरल की बात होगी, अब आगे के मीडियल एक्सिस वाला साइड है ना, एक्सियल साइड, साइड मीडियल साइड, बीच वाला पार्ट एक्सियल साइड। पढ़ के आना जनरल एनाटॉमी, साइड तो पढ़ ही लेना, काम आती है। ठीक है, लोअर एंड की बात करते हैं। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस कॉन्डाइल एक्सप्लेन साइड टू साइड, साइड टू साइड इस कॉन्डाइल, कॉन्डाइल का मतलब बताऊँ मैं, ऐसे यू है ना, दो साइड में ऐसे है ना मुंह दिए हुए है, कॉन्डाइलर, कॉन्डाइल, अरे यार कॉन्डाइल वहाँ पर भी है एनसीईआरटी के अंदर, बोन्स स्कल के अंदर है ना पार्ट है ना, वहाँ पर दिया हुआ है कि ह्यूमन स्कल इज बाइकॉन्डाइलिक, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। अरे निकाल के बता दूँ क्या अब, यार मुझे एनसीईआरटी पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी पढ़ा दूँगा अभी। ये मेरे पास एनसीईआरटी है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर है, बहुत प्यारी है, आई लव, ये देखो आई लव एनसीईआरटी यार। ये देखो बाइकॉन्डाइलिक स्कल, मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा देखना, 11th-12th की बायो की, मज़ा आएगा बहुत, मेरे को तो बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी बहुत फिज़िक्स और ऑर्गेनिक पढ़ा दूँगा मैं। हाँ यार मज़ा तो बहुत आएगा। चलो ठीक है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल, वैसे ही है ना ये भी है ना कॉन्डाइलिक है, दो है ना कॉन्डाइल्स निकले हुए होते हैं साइड टू साइड, एंड हैज़ आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट, मतलब कुछ पार्ट अटैच करते हैं कुछ पार्ट अटैच नहीं करते हैं। इस राउंडेड प्रोजेक्शन एंड आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ रेडियस। अब ये पार्ट है ना याद करने का हो गया, कैपिटुलम, कैपिटुलम में जो है ना वो है ना अटैच होगा रेडियस से, और ट्रोक्लिया जो पार्ट है ना वो पुली शेप की सरफेस है और वो अटैच होगी अल्ना से। उसके बाद नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट की बात कर, यही चल रहा है, ये चल रहा है ना। यहाँ पर एक साइड में तो है ना वो है ट्रोक्लिया, वाह ट्रोक्लिया क्या नाम है, और एक साइड में कैपिटुलम, तो कैपिटुलम अटैच होगा रेडियस से और ट्रोक्लिया अटैच होगा अल्ना से। नॉन आर्टिकुलेटिंग मीडियल जो पार्ट है ना उसका, मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये देखो एपिफाइजल लाइन ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये इसी की बात हो रही है आई थिंक। तो वो जो है वो अटैच किसी से भी अटैच नहीं करता है। और लेटरल एपिकॉन्डाइल स्मॉल मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, शार्प लेटरल मार्जिन। अब एक बार तो पढ़ना है ही है, उसके बाद रट्टा मारना है, नोट्स बना लो जो जो ये चीज़ें याद नहीं हो रही और उनको रटते जाओ, बहुत ईजी। अरे यार टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है, मत पढ़ो फर्स्ट ईयर में। वीडियो क्यों देख रहे हो तुम, क्यों देख रहा है कोई ये वीडियो। कोरोनॉइड फोसा डिप्रेशन इज जस्ट अबाउट द एंटीरियर ट्रोक्लिया अकोमोडेट द, ठीक है, एल्बो इज फ्लेक्स्ड, रेडियल फोसा, याद करने की बात है सारी। एक काम करो, एक ऐप आता है एंकी ड्रॉइड, वो ऑफिशियल ऐप है एंकी का जहाँ तक मेरे को पता है, ठीक है ना, उसको डाउनलोड करो, वहाँ पे एनाटॉमी के है ना निकाल दो सारे फ्लैश कार्ड्स, और रोज़ के 10-20 फ्लैश कार्ड्स भी करोगे ना, साल भर की एनाटॉमी आराम से याद हो जाएगी। एनाटॉमी अच्छे से याद हो जाएगी गाइस, डोंट वरी, ठीक है। अटैचमेंट, वही अटैचमेंट आ गई, पढ़ लेना यार, मल्टीप्लानस, सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, पेक्टोरस मेजर। अटैचमेंट याद करनी है, इससे याद कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आती यार, ये देखो और याद हो जाएगी। डेल्टॉइड मसल ब्रेकियालिस,
उसके बाद इसका ऑसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका भी एक प्राइमरी सेंटर, ओ सेम टू सेम स्कैपुला के जैसे, एक प्राइमरी सेंटर और 7 सेकेंडरी सेंटर, ठीक है ना। प्राइमरी सेंटर की बात करते हैं तो मिडल ऑफ द डायाफाइसिस ड्यूरिंग 8th वीक, ओ ये भी सेम, प्राइमरी सेंटर 8th वीक, इसमें भी एक प्राइमरी सेंटर 8th वीक में है ना स्टार्ट होता है डेवलपमेंट, और वो ये है डायाफाइसिस के, और स्कैपुला का है ग्रीनोड कैविटी के पास में। इजी, खाली धीरे धीरे चबा चबा के खाओ, याद हो जाएगा सारा। तो डायाफाइसिस कहाँ पर है, अब मुझे क्या पता कहाँ पर है, अरे पर पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता डायाफाइसिस कहाँ है। देखो देखो, क्या लगता है कहाँ होगा, क्या पता। होगा कहीं, देख लेना यार, समझ गया ना। वहाँ पर प्राइमरी सेंटर रहता है, उसके बाद सातों सेकेंडरी ऑसिफ सेंटर के ऑसिफिकेशन की बात करी हुई, कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये रहा। ओ वाह, कितना मस्त दे रखा है यार, दैट्स व्हाई आई लव दिस बुक। कितना आसानी से याद हो सकता है सारा। एम आई नर्ड? यस आई एम। ख़त्म होने वाली है क्या? यप। ओ ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। रेडियस आ गई थी ऑसिफिकेशन के बाद। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ह्यूमरस का सर्जिकल नेक, मैंने पहले ही बता दिया था, याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। सर्जिकल नेक उसका है ना कॉमन पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर है। क्यों है? क्योंकि वो बहुत पतला है, उसके ऊपर का सारा पार्ट है ना, है ना वो ठीक है ना, और वो अटैच हो रहा है इससे, स्कैपुला से। होता क्या है ना, यही पार्ट है जो कि है ना पूरे हाथ को संभाल रहा है, समझ रहे हो, और यही सबसे वीक है। तो होगा क्या, टक, ख़त्म। इफ़ यू नो यू नो, ठीक है ना। सुप्राकॉन्डाइलर इज कॉमन इन यंग एज। सुप्राकॉन्डाइलर, कॉन्डाइलर ऊपर वाला पार्ट, कॉन्डाइल्स के ऊपर वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे फ्रैक्चर कॉमन है यंग एज के अंदर। आउटस्ट्रेच हैंड होगा ना, अगर फैले हुए हाथों से कोई गिरेगा तो उसके लगेगी और उसका हाथ टूटेगा। और अगर ऐसे आउटस्ट्रेच हैंड से अगर कोई गिरेगा ना तो उसके है ना ये क्लेविकल भी डैमेज हो सकती है। कहाँ पर? पिछले लेक्चर में बताया, देख लेना जाके। वो क्लेविकल डैमेज होती है शायद है ना लेटरल पार्ट, लेटरल टू थर्ड पार्ट के वहाँ पर, ऐसे ऐसे बनता है ना, ऐसे यूँ बनता है, टक यहाँ से बीच में से निकल जाती है, हल्का सा लेटरल साइड में होता है या फिर मीडियल साइड में, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, सॉरी गाइस, आई एम अ बैड टीचर, बट आई एम अ गुड स्टूडेंट। तो आप मुझे सिखा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, यो 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 यो। वॉक्समैन, 3 बोनी पार्ट, नॉर्मल एल्बो। देखो फ्लेक्स करते ना एल्बो को जब, तो यहाँ पर 3 बोनी पार्ट्स बनते हैं, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। ह्यूमरस हैज पुअर ब्लड सप्लाई, शो डिले यूनियन एंड नॉन यूनियन। इसलिए अगर है ना फ्रैक्चर होता है ना अपर या मिडल थर्ड के पोर्शन में, तो फ्रैक्चर है ना बहुत ही धीरे है ना जुड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। हेड ऑफ ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेट, शोल्डर डिसलोकेशन बहुत ही कॉमन होता है गाइस, याद रखना। अगर कोई पेशेंट आ जाए तो आप बोलना कोई बात नहीं, ये कॉमन है। ठीक है, डन, थैंक यू। अगर आपने एंड तक देखा है इसको, आई डोंट थिंक व्यूज़ आएंगे। चलो बाय।